की व्रत कहानी। एक बुढ़िया थी। उसका एक नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान यदि कर घर का गोबर से लीप कर फिर भोजन तैयार कर सूर्य भगवान को भोग लगाना। स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से पूर्ण था। भगवान की कृपा से घर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीतने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, यह विद्या मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए वह पड़ोसन अपनी गौ को घर से भीतर बांधने लग गई। जब रविवार आया तो बुढ़िया पड़ोसन के यहाँ गोबर लेने गई। गाय वहाँ न मिलने के कारण उसे गोबर न मिल सका। इससे वह बड़ी दुखी हुई। उन दिन वह अपने घर को न लीप सकी। अंत उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं न भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराशा व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुद्ध ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम सदा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीपकर भोजन बना मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें यह वर देता हूँ, मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर सब दुखों को दूर अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वयं मैं ऐसा दरवाजा देकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और सब बुद्ध की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हैं। बुढ़िया गौ और बछड़े को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर आंगन में वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो दृश्य उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है, तो वह उसे गोबर को उठाकर ले गई और अपनी गौ का गोबर वहां रख गई। जब वह रोज ऐसा ही करने लगी, सीधी सादी बिचारी बुढ़िया को इसकी कुछ खबर नहीं लगने दी। तब सभ्य व्यापारी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो भगवान ने सद्य के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने अपनी गौ को घर के भीतर ही बांध लिया। प्रति उठकर बड़े वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है, तो उसने
आनंद और आश्चर्य की सीमा न रखी। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। जब पड़ोसन ने देखा कि गौ बुढ़िया के घर के भीतर है और उसका सोने का गोबर उठाने का अब दाव नहीं चला, तो वह इच्छाएं और डाह से जल उठी और कुछ समय न देख अपने राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजा महाराजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उसे सोने से प्रजा का सोने से पूजा पालन किया। राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को बुलाया कि घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्राप्त भगवान को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई पर कुछ न कर सकी। उसे दिन वह गौ के विरोध में भोग न खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। इधर राजा गाय को देख बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर बड़ा घबरा गया। रात्रि में सूर्य देवता ने राजा को स्वप्ने में कहा, यह गाय वृद्धा को वापिस लौटा दे, तेरा भला है। उसके रविवार को व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ही उसे यह गौ दी है। प्राप्त होने की राजा ने बुढ़िया को बुलाकर सम्मान सहित गौ बछड़े को लौटा दिया और उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर निवासियों को यह आदेश दिया कि अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करो। व्रत के प्रभाव से नगर निवासी बीमारियों से अधिक क्लेशों से खुशी खुशी रहने लगे। तो इसी प्रकार किसी के धन दौलत पे नजर नहीं डालनी चाहिए गंदी। जो भी है जितना भी है अपने में खुश रहो।